हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे IRFC 2026 की जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, उसके लिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल नॉलेज की अपन एक सीरीज आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और सीरीज में अपन जो जितने भी टॉपिक्स है अकाउंट फाइनेंस के प्रोफेशनल नॉलेज है वो सभी यहाँ पे अपन कवर करेंगे टिल एग्जाम तक। ठीक है। तो आज जो सबसे पहले टॉपिक है वो स्टार्ट करने के पहले एग्जाम पैटर्न अपन थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2026 का, वो अपन यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पेपर को। सबसे पहला जो है वो पार्ट ए है, जिसमें मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स है उसके लिए 20। सेकंड जो है वो जनरल अवेयरनेस का है, जहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स दिए हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड 10 मार्क्स दिए हैं। एंड नॉलेज अबाउट रेलवे एंड IRFC मींस इज अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। ठीक है। तो उसके भी क्या है, 10 क्वेश्चंस दिए हैं और 10 मार्क्स दिए हैं। ये जो है ये अपना पार्ट ए है, जिसमें अपने को 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। और सेकंड जो है वो पार्ट बी है, जिसमें पोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट मींस अकाउंट फाइनेंस तो है। तो फाइनेंस रिलेटेड अकाउंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी रहेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक मतलब अकाउंट एंड फाइनेंस प्रोफेशनल के रहेंगे और उसके लिए मार्क्स दिए 50। तो ऐसे टोटल मिला के पार्ट ए एंड पार्ट बी मिला के ऐसे 100 क्वेश्चंस दिए हैं एंड 100 मार्क्स है। और उसके लिए कंबाइंड टाइम दिया है अपने को 90 मिनट्स का। मींस 90 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए अपने को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। विदाउट प्रिपरेशन आप अगर एग्जाम देने जाओगे तो सिर्फ टाइम पास करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को प्रिपेयर करना है तो पहले से मींस अभी से अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो टिल एग्जाम तक हमारा पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ है अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। इसलिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अब प्रिपेयर अगर करना है तो उसके लिए अपने पास नोट्स होना जरूरी है। तो देखिए, PDF नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है। जिसमें देखिए सबसे पहला जो नोट्स है वो है जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट रेलवे एंड IRFC का। ठीक है। जिसमें टॉपिक्स वाइज जो है वो 2500 प्लस MCQs कवर किए, सिर्फ MCQs है इसमें पूरे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है। देन सेकंड जो है वो फाइनेंस के लिए है, जो प्रोफेशनल नॉलेज का है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेके ऐसे टोटल टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। टोटल MCQs इसमें 10,000 प्लस MCQs है और इम्पोर्टेंट PDF है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। देन थर्ड जो PDF है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की है, जिसमें शॉर्ट नोट प्लस प्रैक्टिस सेट्स दिया है। टोटल 70 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हैं। देन फोर्थ है क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं। जिनको भी PDF चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट PDF है, जिसमें आपका पूरा प्रिपरेशन कवर हो जाएगा, मतलब कोई भी सेक्शन रिमेनिंग नहीं रहेगा, पूरे सेक्शंस की PDF अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डायरेक्टली दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो कंसेप्ट है हमारा टॉपिक 1, फाइनल अकाउंट। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये असिस्टेंट प्रोफेशनल नॉलेज के लिए PDF अवेलेबल है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। 10,000 प्लस MCQs PDF अवेलेबल है ऑल इन वन। जिनको भी PDF डायरेक्टली चाहिए होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3 फॉर्मेट के कुछ MCQs। तो देखिए फर्स्ट है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बैलेंस इज शोन अंडर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अदर इक्विटी, शेयर कैपिटल, करंट लाइबिलिटी, कैपिटल रिजर्व। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट अदर इक्विटी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अदर इक्विटी अंटिल री इशू। ओके। Next, second, a company has an operating cycle of 18 months. A receivable due in 14 months will be classified as, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नॉन करंट असेट, करंट असेट, contingent asset, deferred asset। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड करंट असेट, बिकॉज since operating cycle that is 18 month means greater than 12 month means classification follow operating cycle, that is current asset। Next, third, advance received from customer for supply of goods is, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन, डेफर्ड रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर है सेकंड अदर करंट लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी दैट इज शोन अंडर द अदर करंट लाइबिलिटीज।
Next, fourth, interest accrued but not due on borrowing is classified as. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अदर करंट लाइबिलिटी, सेकंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थर्ड ट्रेड पेएबल एंड फोर्थ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट अदर करंट लाइबिलिटीज बिकॉज इट इज अ पेएबल, सो अदर करंट लाइबिलिटीज. नेक्स्ट फिफ्थ, कॉल इन एडवांस इज शोन अंडर. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, अदर करंट लाइबिलिटी एंड रिजर्व. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड अदर करंट लाइबिलिटी बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी अंडर शेयर आर कॉल्ड. नेक्स्ट सिक्स्थ, डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 years आर. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी, प्रोविजन. तो करेक्ट आंसर है सेकेंड नॉन करंट लाइबिलिटी बिकॉज ड्यू आफ्टर 12 months मीन्स नॉन करंट. नेक्स्ट सेवंथ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज. देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, असेट, शोन अंडर रिजर्व एंड अलाउड अंडर शेड्यूल 3. तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ बिकॉज इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ नॉट शोन एज अ असेट. नेक्स्ट एट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फ्रेश इशू प्रोसीड, सेकंड फ्री रिजर्व, थर्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड फोर्थ सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली. तो करेक्ट आंसर है सेकंड फ्री रिजर्व बिकॉज इट क्रिएटेड फ्रॉम फ्री रिजर्व. नेक्स्ट नाइन्थ, गुडविल इंटरनली जनरेटेड इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिकॉर्डेड एज असेट, सेकंड शोन इन नोट्स, थर्ड करंट असेट एंड फोर्थ नॉट रिकॉग्नाइज. तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज. वैसे देखिए जनरल अवेयरनेस नॉलेज अबाउट रेलवे एंड आईआरएफसी के पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें टोटल एमसीक्यूज कवर किए हैं, अपडेटेड पीडीएफ है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट 10th, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बोथ ए एंड बी एंड लोन. तो करेक्ट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी बिकॉज बोथ आर पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल. नेक्स्ट 11, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज क्लासिफाइड एज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, रिजर्व एंड प्रोविजन. तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ प्रोविजन बिकॉज करंट डिवाइड बाय नॉन करंट बेस्ड ऑन टाइमिंग बिकॉज डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड सेटलमेंट पीरियड. नेक्स्ट 12th, a loan repayable in 3 years but installment due within 1 year is. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फुल्ली नॉन करंट, फुल्ली करंट, split into current and non-current and contingent liability. तो correct answer है third split into current and non-current because current portion shown separately. Next 13, cash credit facility is classified as. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, इक्विटी, प्रोविजन. तो करेक्ट आंसर है सेकंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग बिकॉज इट इज अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी. नेक्स्ट 14, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लाइबिलिटी, असेट, इक्विटी, प्रोविजन. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट लाइबिलिटी बिकॉज ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट दैट इज लाइबिलिटी. नेक्स्ट 15, रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस इशू, राइटिंग ऑफ लॉसेस एंड स्पेसिफिक एडजस्टमेंट ओनली. तो करेक्ट आंसर है फॉर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट ओनली बिकॉज इट कैन नॉट बी फ्रीली distributed. Next 16, investment held for trading is classified as. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेंट्री. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड करंट इन्वेस्टमेंट बिकॉज हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म दैट इज करंट. नेक्स्ट 17, deferred revenue expenditure like heavy advertisement is. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट shown as asset, सेकंड कैपिटलाइज, थर्ड रिटर्न ऑफ एंड फोर्थ लाइबिलिटी. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड रिटर्न ऑफ बिकॉज नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली अंडर शेड्यूल 3. नेक्स्ट 18, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मींस डीडीटी इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपेंस, लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी एंड नॉट अप्लीकेबल नाउ. तो करेक्ट आंसर है नॉट अप्लीकेबल नाउ इट इज एबॉलिश इन इंडिया. नेक्स्ट 19, शेयर वारंट आर शोन अंडर. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी,
नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट असेट, तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड अदर इक्विटी, बिकॉज दे आर फ्रॉम पार्ट ऑफ द अदर इक्विटी। नेक्स्ट 20 कॉन्टिजेंट असेट इज, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन बुक, डिस्क्लोज इन नोट्स, इग्नोर अनलेस रियलाइज एंड ट्रीटेड एज इनकम, तो करेक्ट आंसर है थर्ड इग्नोर्ड अनलेस रियलाइज बिकॉज नॉट डिस्क्लोज ड्यू टू प्रूडेंस। वैसे देखिए जनरल नॉलेज रेलवे आईआरएफसी की पीडीएफ अवेलेबल है ऑल इन वन एमसीक्यूज की, देन प्रोफेशनल नॉलेज की पीडीएफ अवेलेबल है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड मींस एवरीथिंग मींस जो सेक्शंस है वो सभी सेक्शंस की पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।